हृदय से वह संस्कार बनता है। संस्कार हमारी आंखों से बनता है, संस्कार हमारी जिह्वा से बनता है, ज़्यादातर संस्कार हमारी आंखों से बनते हैं। जैसे सेवक ने बताया, जितना गहरा संस्कार बनता है उतनी गहरी मेमोरी स्टोर होती चली जाती है। अब हम हृदय से परमात्मा की याद करते हैं तो दिमाग में धीरे धीरे प्राणों की गति के साथ साथ जाप चलता रहता है, क्षण भर को भी फिर उसको भूलते नहीं। धीरे धीरे हमारी प्राणवायु मस्तिष्क के ऊपर में बैठती है, पूरे सिर में फैलती है और याददाश्त के छिद्रों को बड़ा करती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब ये याद बड़ी परिपक्व हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क में चोटी के स्थान के आर पार छेद हो जाता है। हिरण्यगर्भ अंडे जैसी शक्ल की चीज़ हमारे मस्तिष्क में है। ये इस अंडे के आकार के हिरण्यगर्भ को आर पार हो जाता है और फिर यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बड़ी आनंदमय मीठी मीठी बूंदें यहाँ से चोटी के स्थान से कमर के पीछे गर्दन से होती हुई टपक रही हैं। कमर के बीच में इन अमृत वाणी बूंदों का टपकना से बड़ा आनंद आता है। जब बूंद टपकती है तो रोंगटा रोंगटा शरीर का खड़ा हो जाता है। संसार के किसी भी भोग में इतना आनंद नहीं जितना इस बूंद के टपकने में है। इस बूंद के टपकने की एक और विशेषता है कि ये ताल के साथ टपकती है। इक्वल इंटरवल पर अगर एक बूंद टपकी तो 30 सेकंड बाद दूसरी, 30 सेकंड के बाद तीसरी। इन बूंदों के टपकने से सारा शरीर प्रकाश और आनंद से भर जाता है। शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। ऐसी सुंदर स्थिति प्राप्त होती है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी विद्या बड़ी प्रैक्टिकल थी। अनुभव युक्त संत थे। उन्होंने इस अवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, चुवत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत आसमानी हो, सूरत समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। चुवत अमीरस, अमृत रस की बूंदें टपकती हैं। अमृत रस से ज़्यादा आनंद वाली दूसरी कोई चीज़ नहीं। अमृत रस की वर्षा होती है। अमृत कैसे बरसता है? चुवत अमीरस भरत ताल, ताल के साथ, ताल के माने इक्वल इंटरवल, तबले की ताल, हारमोनियम की ताल से जो रिद्म पैदा होता है उसको हम ताल पैदा कहते हैं। चुवत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत आसमानी हो, उस प्रभु की याद को शब्द कहते हैं। प्रभु की याद का अजपाजाप, उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पर जबान से कह नहीं सकते वह ध्वनि होती है। शब्द उठत आसमानी हो, ये शब्द हमारे हर अंग से, हर छेद से होता हुआ मालूम होता है। इतनी सुंदर अवस्था बनती है। इससे आगे कहते हैं, सूरत समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। मन ऐसे एकाग्र होकर रह जाता है, अपने इष्ट में मन ऐसा एकाग्र हो जाता है कि हटाए नहीं हटता, कोशिश करने से भी नहीं हटता। और मन का स्वरूप एक अगाध समुद्र हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि मन एक अगाध समुद्र है। और कैसा समुद्र? वेवलेस, जिसमें लहरें नहीं, शांत समुद्र और इन्फिनाइट, जिसका कोई और छोर नहीं। ऐसा स्वस्थ मन तैयार कर लेता है। आगे कहते हैं कि नई कुछ जात बखानी हो। इस आनंदमय अवस्था का शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता। ये तो अनुभव का विषय है, अनुभव करने की चीज़ है, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। शंकराचार्य जी महाराज ने इस अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि अमृत रस की वर्षा होती है और रोशनी होती है, जैसे सूरज जैसी रोशनी पैदा होती है, प्रकाश होता है। ये तो अनुभव वाली बात है। जब बूंद टपकती है अमृत रस की तो सारा शरीर प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। उन्होंने भी यही बात कही। ऐसी बात नहीं कि हमारे हिंदू संतों ने इसका अनुभव किया हो, मुसलमान संत भी हुए, उन्होंने इसका अनुभव किया।
अनुभव के बाद इन्होंने लिखा कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। जब दिल सो जाता है, लीन हो जाता है और रूह भी लय हो जाती है, तब मैं अकेला होता हूँ, मेरा प्रियतम परमात्मा होता है। बीच में दूसरा ना कोई विचार होता है, ना कोई ख्याल, कोई दूसरी लहर नहीं। ऐसे अनुभव प्राप्त किए एक सूफी ने बयान किया है कि कल साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफा को वह मौजी साहिल होती है। जो इस आनंद सागर में डूब गया, सबसे बड़ा किनारा है परमात्मा की प्राप्ति का। परमात्मा की प्राप्ति से बड़ा और किनारा क्या होगा? ये अवस्था तब प्राप्त होती है जब कीलक मंत्र सिद्ध हो जाता है। कीलक के मायने कील देना। ऐसा अनुभव होता है जब परमात्मा की याद बढ़ती चली जाती है, तो एक दिन ऐसा महसूस होता है कि बरमे से कोई छेद कर रहा है। साधक घबरा जाता है कि अरे क्या हुआ। अगर सदगुरु से सहारा लिए है और अभ्यास करता रहता है, नहीं छोड़ता, तो अक्सर ऐसा होता है। पूरी कोशिश करके धीरे धीरे हमें कीलक मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। इसे सिद्ध होने की पहचान यही है कि रह रहकर परमात्मा की याद आएगी। नहाते धोते, खाते पीते, सोते जागते, संसार के हर कार्य करते प्रभु की याद के साथ साथ बनी रहेगी। इसकी परीक्षा है कि यह सिद्ध हो गया। कीलक मंत्र सिद्ध हो जाने पर हमारे बुजुर्गों ने इसे संतों का दरवाजा बताया है। ऐसे अनुभव हो गया, हमें उसे संत कह सकते। क्यों कह सकते? कि उसके दिमाग में प्रभु की याद सदा के लिए अंकित हो गई, छूटेगी नहीं। इसलिए उन्हें हम संत कह सकते हैं, लेकिन हमारा ये अंत नहीं, ये तो हमारी शुरुआत है। मौलाना फजल अहमद खान साहब ने इस बारे में कहा है, अव्वले माँ आखिरे हर मुनिस्त, आखिरे माँ जेवे तमन्ना तहिस्त। जहाँ सारे योगी अपना अंत मान लेते हैं, वहाँ से हम शुरू करते हैं। योगी लोग अपना मानते हैं अंत कि सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमारा तो शुरुआत हुई है, ये संतों का दरवाज़ा मात्र है, हमारा तो असली अभ्यास अब शुरू हुआ। हमारा क्या अंत है? इच्छाओं की समाप्ति। न परमात्मा को पाने की चाह है, न दुनिया की चाह, न स्वर्ग की चाह, न मोक्ष की चाह। चाह का इच्छाओं का बिल्कुल समूह नष्ट हो जाना, इच्छाओं को न रहना या उसके आपके ऊपर असर न होना, उन इच्छाओं का आपके ऊपर, आपके हृदय पे कोई संस्कार न बनना, आपके ऊपर असर न होना। एक ही बात है, आपके हृदय पे संस्कार बने, कोई असर न हो। ये तो हमारा आदर्श भी यही है। ऐसे प्रभु के चरणों में लग कर रह जाए, सिवा उसके कुछ ना रहे। कि तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। तू रहे तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। तू ही तू रहे, मेरी सारी इच्छाएं तेरे में विलीन हो जाएं। जो तू चाहे वही हो। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ मैं। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ मैं। मेरी एक ही इच्छा है, वो ये कि सिवा तेरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिवा तेरे चरणों को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, और ना मैं ही चाहता हूँ, लेकिन तेरे चरणों की रज मिलती रहे, मुझसे वे छिन न जाए। सच्चे भक्त का अभ्यास, साधना या जो कुछ आप कहिए वही होता है। गुरुदेव इस बारे में बहुत सुंदर बात बताई कि देखो,
इसमें बहुत ज़बरदस्त आनंद है, लेकिन इसकी चाहत भी छोड़ दो, इसकी चाहत भी मत करो। ये भी शरीर से आ रहा है, प्राण वायु शरीर में स्पंदन कर रही है, उसी से आनंद आ रहा है। ये शरीर तो रहने वाला नहीं। जो सच्चा योगी है ना अनंत चाहता है, ना अनंत से सुखी होता है, ना दुख से दुखी होता है। मुसीबत आती है उससे परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। आनंद आता है तो उसमें अपने आप को भूल नहीं जाता। वे अपने प्रभु के चरणों को और कस के पकड़ता है, और कस के, और कस के, हर हाल में उसको पकड़े रहता है। धीरे धीरे जब ये अभ्यास और बढ़ता है तो हमारे जितने स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं, जिन्हें आध्यात्मिक चक्र कहते हैं, वो खुलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद शुद्ध और क्रियाशील होने शुरू हो जाते हैं। जब तक साधक यहाँ स्टेज पर पहुँचता तो खुल ही गए होते हैं। अब उनमें शुद्धता आनी शुरू होती है, शुद्धता, और शक्ति आती चली जाती है। जितने ही चक्र खुलते जाते हैं और शुद्ध बनते जाते हैं, जितना अभ्यास और बढ़ता चला जाएगा आपका, जितना सत्संग में जाके अभ्यास करेंगे, ये चक्र और शक्तिशाली बनते चले जाएंगे। इसे हम कहते हैं शक्ति मंत्र का सिद्ध होना। जब शक्ति मंत्र का सिद्ध हो गया तो ऐसा साधक की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल ऑरा बन जाता है। प्रभु की याद का ऑरा जो उस तेज पुंज में आता है, वह खाली नहीं जाता, बगैर असर के नहीं जाता, वह कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर जाता है। जितनी ज़्यादा ऐसे संत की सोबत करेंगे, सानिध्य करेंगे, उतना ही फायदा होगा। और ये अभ्यास में सफलता प्राप्ति का एक सबसे सरल उपाय है कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ लीजिए जिसके तरफ आत्मा का ऑरा हो, जिसके पास बैठकर आप अपने आप ही ध्यान बनता हो। ऐसे संत को मत छोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालकर आते रहिए। यदि ईश्वर चाहेगा तो बराबर तरक्की होती रहेगी, शक्ति आती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे आपका दीपक भी अच्छी तरह चल जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, और आप में वो शक्ति पैदा होगी कि जो आपके संपर्क में आएगा वो भी खाली नहीं जाएगा। हमें तो ऐसे बहुत से दीपक बनाने हैं, ऐसी शक्तियाँ तैयार करनी है जिनके पास बैठकर दूसरों को फायदा हो, एक नहीं अनेक। ऐसी ज्योतियों को हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। इसलिए लग लिपट कर अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाएं, खुद का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण करें। खुद ब खुद इतनी शक्ति आप में आ जाए कि जहाँ बैठे जिससे बात करें आपकी तरफ आकर्षित होगा, आप में एक आकर्षण शक्ति पैदा हो जाएगी, एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा। और ऐसे साधक को अनुभव होता है, उसे ये अनुभव होता रहता है कि कोई चुंबकीय शक्ति दांतों को, मसूड़ों को खींच रही हैं। स्पष्ट मालूम होता है कि मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर है। आपको ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा करना है ताकि अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो सके। तो हमें ये 3 मंत्र सिद्ध करने, पहले बीज मंत्र के काबिल बनाइए, अपने आप को बनाइए। और जब तक चैन ना लें, जब तक चित्त की एकाग्रता आपको हासिल ना हो जाए, मैंने बताया कि यहाँ तो उपदेश और एक को दे देते हैं, बहुत ज़रूरी है। राम नाम से तो लगाना आवश्यक है, राम नाम लगे नहीं तो कैसे होगा। फिर फील्ड बनाना आपका काम है। फील्ड बनाकर जब तक चित्त की एकाग्रता हासिल ना हो जाए तब तक समझिए कि बीज मंत्र नहीं मिला। पता चल जाता है बीज मंत्र कब मिला, कैसे हुआ, छिपा थोड़ी रहता है। पूजा के माध्यम से पता हो जाता है, उपदेश है, दीक्षा है, कई बातें होती हैं, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। हमें अपनी तरक्की करनी है,
बीज मंत्र से उसको कीलक मंत्र बनाना है। ऐसा कील दे प्रभु के नाम का कि हर समय उसकी याद बनी रहे, एक भी क्षण उसकी याद के खाली ना जाए। जो हम काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर की याद हो, ज़रा मन हटे फौरन ईश्वर की याद। मान लीजिए कि दिमागी काम कर रहे हैं, जब तक आप काम कीजिए, दिमागी काम को करते करते भी एहसास होता है कि हाँ हो रहा है, और उस काम को करने के बाद तो फौरन ईश्वर की याद का एहसास हो जाना चाहिए। हो सकता है अगर दिमागी काम कर रहे हैं तो ध्यान थोड़ी सी कमी हो, लेकिन याद बराबर बनी रहेगी। इसका जिसका मंत्र कीलक हो जाता है उसे तो याद कभी गायब नहीं होती, चाहे दिमागी काम करे या शारीरिक कैसा भी काम करे, बराबर मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है। ये बहुत आवश्यक है। मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे, बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र। कैसे अपने अंदर वह शक्ति पैदा करें, वह अट्रैक्शन पैदा करें जिससे दूसरे हमारी तरफ आकर्षित हों, आकर्षित होकर उनमें भी सद्भावना पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, परमात्मा का प्यार पैदा हो, ईश्वर की ओर आगे बढ़ें। बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र से आगे और भी स्टेजेस हैं। पहले हम यहाँ तक तो पहुँच लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले खुद का कल्याण करें, उसके बाद औरों का कल्याण करना शुरू करें, फिर ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। आज मैंने आपके 3 मंत्र रखे। अध्यात्म मार्ग में 3 मंत्र बहुत गूढ़ हैं, बहुत गूढ़ रहस्य, जैसे मैंने बताया। बहुत से जाप हैं, हमारे बुजुर्गों ने सिद्ध किए। अगर इन जापों को अपनाते हैं तो हमारा जल्दी काम बन जाता है। जब बीज मंत्र मिल गया तो आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया, स्पिरिचुअल चाइल्ड इज बॉर्न। इस बच्चे को खुराक चाहिए। पैदा हुए बच्चे को अगर उसकी माँ का ही दूध मिलता है, वह निरोग फलता फूलता नजर आता है। कहीं माँ का दूध नहीं मिला, गाय का सूखा दूध पिलाया तो तंदुरुस्ती सही नहीं रहती। जिस सद्गुरु से आपको बीज मंत्र प्राप्त हुआ, जिससे आध्यात्मिक जीवन मिला, उसके दूध से पलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इधर उधर भटकने से दूध में किरकिरापन मिल जाएगा, तरक्की नहीं हो पाएगी। जिससे बीज मंत्र मिला है उसी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे और ठीक अभ्यास करोगे तो आपको विशेष लाभ का अनुभव होगा। अगर इधर आधर भटकोगे तो उसमें बहुत सी और चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसका उतना लाभ शायद ना हो पाएगा, उतनी जल्दी लाभ न होगा जितना ऐसे साधक को होता है जो जन्म देली माँ के दूध का ही सेवन करते हैं। इससे वक्त गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे कि सबसे बड़े हैं मूल मत, सबसे भले हैं मूल मत, जिन्हें व्यापे न जगतगत। जिनको जगतगत व्याप्ति है वह तो भ्रम में ही रहते हैं, कभी ये कभी वह कर कुछ नहीं पाते। जो मूढ़मत हैं कम से कम लगा तो रहता है, लगा रहता है तो उसे अनुभव भी हो जाता है, भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।